श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की तरफ से मैं और विवेक आप सबका इस सांध्य वार्ता के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की इस वार्ता में हमारे साथ डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी शामिल हो रहे हैं। उनका हमारे इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। भैया, आपका खूब बहुत बहुत स्वागत। हम सभी विषय से परिचित हैं और उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, पर डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और फिर ये हमारे कार्यक्रम की एक औपचारिकता भी है। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, आपका जन्म 14 फरवरी 1956 को सुल्तानपुर जिले के गांव सड़ाव में हुआ था। 36 वर्ष एक लंबा समय होता है। 36 वर्ष बीए तथा एमए की कक्षाओं में आपने अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया है। जून 2017 में गणपत सहाय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सुल्तानपुर से एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आपने काफी लेखन कार्य किया है, जिनमें आपकी कृतियों में ए जर्नी थ्रू द लाइफ डिवाइन 2017, श्री अरविंद कृत दिव्य जीवन एक अंतर यात्रा, इसका यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही ये इतनी बड़ी चीज है, श्री अरविंद के साहित्य के ऊपर कुछ लिखना। और फिर अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पे आपका अधिकार, मेरी जितनी बातचीत हुई है वो बहुत ही प्रभावशाली रही और भाषा पे आपकी पकड़ काबिले तारीफ महसूस होती है। ए किंग विदाउट होम हिंदी उपन्यास बेघर बादशाह का अंग्रेजी अनुवाद 2020 में आपने किया है। विलेज गॉड्स भोजपुरी उपन्यास ग्राम देवता का अंग्रेजी अनुवाद। इस प्रकार देखा जाए तो अंग्रेजी और हिंदी साहित्य दोनों की समृद्धि में आपका योगदान। लेकिन हमारे साथ जो परिचय है वो हम देखते हैं कि श्री अरविंद और श्री माँ के योग पथ के प्रति आपका रुझान और उसमें आपकी निष्ठा के साथ साथ आपकी सक्रियता। मैंने एक कार्यक्रम देखा था सुल्तानपुर का फेसबुक पे, और वहीं आपको देखा और तुरंत हो गया कि नहीं, आपसे तो परिचय करना है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि हम श्री अरविंद के जीवन चरित्र को क्रमिक रूप से पढ़ते सुनते जा रहे हैं। मैं उसको कहती हूँ उनके जीवन से गुजरना और उनके उस जीवन की अनुभूतियों को अपने अंदर उतारने का प्रयास, समझने की कोशिश और प्रेरणा पाने का एक संकल्प। आज के इस चरण में हम डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और भैया, आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य आरंभ करें ताकि हम समय का पूरा प्रयोग करते हुए लाभान्वित हो सके। नमस्कार। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे देवियों सज्जनों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है चंदन नगर पांडिचेरी, बाह्य जगत से अंतस की या भीतर के संसार की यात्रा। इसके पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, प्रस्थान बिंदु के रूप में मैं गीता के 2 श्लोक और वेद का एक महावाक्य वो आपके सम्मुख रखना चाहूंगा और आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप पूरे वक्तव्य में इनके अर्थ को अपने साथ रखें। तो सबसे पहला वो महावाक्य है, सर्वम खल इदम ब्रह्म। ये सारा कुछ जितना हमको दिखाई पड़ रहा है वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। एक जो ऑमनीप्रेजेंट रियलिटी है, एक जो सर्वोच्च सर्वव्यापक सत्ता है, वही सर्वत्र। दूसरा है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन की स्थिति, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का निवास है। और तीसरा जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा वो चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न संवेद परम। ये भारतीय वैदिक चिंतन में शरीर जो है एक आवरण माना गया, इसकी यात्रा तो एक सीमित समय में होती है और इसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, लेकिन हमारी जो चेतना है, जो ब्रह्म का ही एक पार्ट है, एक अंश है, उसका अंत कभी नहीं होता है। वो सृष्टि के आरंभ से चल रही है और चलती रहेगी। और इसमें हम विभिन्न शरीर में अपनी चेतना के साथ आते हैं और हमारा अनुभव उसमें सम्मिलित होता है और उसके पश्चात हम अपने कार्य करते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की बात करने का सामान्यतः ये होता है कि जब आध्यात्मिक बात होती है तो उसको भौतिक जगत से काट करके या अलग करके उसको जो है देखा जाता है। मैं चाहूंगा कि जो आज की परिस्थिति है समाज की, देश की, व्यक्ति की, उसमें इसका कितना बड़ा योगदान है, जो आज का विषय है, अंतर की यात्रा, भीतर की यात्रा। अब जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, वह अपने समाज को और जीवन को बहुत गहराई के साथ उसका अनुभव करता है और वो उसमें जो है व्यक्त करता है कविता में या गद्य में। जैसे तो मैं दो अंग्रेजी कवियों का रेफरेंस देना चाहूंगा। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जो 19वीं सदी के शुरू में उन्होंने कुछ सॉनेट्स लिखे, जिसमें एक बड़ा उनका फेमस सॉनेट की कविता है, द वर्ल्ड इज टू मच बिगर। संसार हमारे साथ कुछ ज्यादा ही है। टू मच का मतलब होता है निगेटिव, बस केवल खाना पीना और करना और बस समय अपना बिताना, और हमने अपना हृदय जो है वो इन सारी चीजों के भौतिक विलास में सौंप दिया है, जिससे हमारे जीवन में कुंठा है, संत्रास है, परेशानी है। और दूसरे 20वीं सदी के महान कवि कालजी, कविता उनकी है द वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट की, उसमें भी उन्होंने उन्हीं चीजों को इंगित किया है कि जीवन में व्यक्ति के एलियनेशन है, अजनबीपन है, कटना है, समाज से कटे हुए हैं, अपने से कटे हुए हैं, तो उस तो रिक्तता है, एक तरह की शून्यता है, वो कैसे भरी जाए। और अब आइए रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और जिन्होंने एक पुस्तक भी बहुत अच्छी लिखी है, श्री अरविंद मेरी दृष्टि में, तो उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है कुरुक्षेत्र। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से स्थिति आज के समाज की है। तो वो लिखते हैं कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है, मनुष्य को है गे, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी। अब आप देखिए कि आज की जो स्थिति है उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा रोग है जिसमें न सीटी स्कैन कराना है, न एक्सरे कराना है, हम सभी भोग रहे हैं। और ये हुआ कहाँ से, थोड़ा सा इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि वो श्री अरविंद से जुड़ा हुआ है। वो 18वीं शताब्दी के बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ और विकासवाद स्टार्ट हुआ, तो उसमें मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए सारी चीजों को, प्राणियों को, प्रकृति को, वृक्षों को, नदियों को, ये अपने उपयोग में कैसे आए वो शुरू किया, उनका दोहन शुरू किया। और आज जो है वो दोहन इस स्तर पर है कि न वायु शुद्ध है, न जल शुद्ध है, न वृक्ष
हैं हमारे किसी उसके सहयोग में कि वो हमको कुछ दे सकते हैं, क्योंकि उनको हमने अपंग बना दिया है। तो इस तरह से जो है हम इतना इस तरह के संतरास के जीवन में जी रहे हैं, जबकि हम सच्चिदानंद के स्वरूप। अब मैं महर्षि अरविंद के थोड़ा सा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा कि मेरे सामने इधर के ऋषियों मुनियों की लंबी परंपरा है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा है जिसमें यूरोपीय बौद्धिकता और भारतीय आध्यात्मिकता दोनों का बेजोड़ समन्वय हो। ऐसा श्री अरविंद के ही में पाया जाता है। छोटी उम्र से वो चले गए इंग्लैंड, वहां ग्रीक लैटिन से लेकर के बड़े बड़े दार्शनिकों सबको पढ़ा, आत्मसात किया। और जो व्यक्ति बंगाली नहीं जानता था, अपनी मातृभाषा न जानता रहा, वो बड़ौदा में आते ही 1893 के बाद उन्होंने संस्कृत, मराठी, बांग्ला सबको इस तरह से ग्रस्त किया कि वो जो है वेद उपनिषद को पढ़ने लगे। अब इसी पर मैं अगेन आपको वहां ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चेतना जो है अगर न होती तो जो व्यक्ति 21-22 वर्ष तक अपनी मातृभाषा न जानता हो, वो 2 ही 4 वर्षों में उसका पारंगत हो जाए। तो ये कई जन्मों से चल रही है यात्रा, तभी जो है ऐसा हुआ। और उनका जो जीवन है उसमें इतनी तरह की चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं जिनका जो बहुत ही एक तरह से असंभव गठजोड़ लगता है। जैसे राजनीति, 5 वर्ष राजनीति में रहे, लेकिन वो सबसे खतरनाक व्यक्ति अंग्रेजी सरकार की दृष्टि में माने जाते। तो उनके किसी सेक्रेटरी ने लिख के दिया था वहां की लोकसभा में, पार्लियामेंट में, कि अगर केवल अकेले श्री अरविंद को छोड़ दिया जाएगा तो वो क्रांतिकारियों की फौज खड़ी कर। कवि थे वो, दार्शनिक थे, युग दृष्टा थे, योगी थे। अब योग के बारे में आगे भी हम बात करेंगे जब उनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसी समय पर एक याद करा दें कि महाराष्ट्रियन बड़े सुप्रसिद्ध हठ योगी थे विष्णु भास्कर लेले, जिनके भाई बारीन घोष उनको ले आए कि भाई अगर आपको इस तरह का जीवन जीना है तो भारतीय योग परंपरा को देखिए, करिए। तो श्री अरविंद को उन्होंने योग सिखाना शुरू किया, और मूल चीज उन्होंने जो बताई, इसका ज्ञान उस समय तक महर्षि अरविंद ने स्वीकार किया है कि नहीं था, कि विचार अंदर नहीं पैदा होते, विचार बाहर पैदा होते, बाहर से आते हैं। यदि हम मन, क्योंकि मन अशांत निरंतर रहता है, सोने भी बहुत कम लोगों को गहरी नींद आती होगी, अन्यथा जो है मन अशांत ही रहता है। तो मन की अशांति का कारण विचार नहीं है, बल्कि हम हैं जो हम उन विचारों को आने देते हैं। अगर हम अपने दरवाजे बंद रखें तो हमारे घर के अंदर कोई कैसे आ जाएगा। तो ये चीज एक नई थी श्री अरविंद के लिए, वो स्वीकार करते हैं कि मुझे इसका पता नहीं था। लेकिन मात्र 3 दिनों के भीतर उन्होंने जो साधना प्राणायाम की और उन्होंने अपने मन को निश्चल कर दिया, उससे लेले जो बहुत सुप्रसिद्ध हठयोगी थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए। तो ये पुनः मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, ये एक जन्म का मामला नहीं था, ये कई जन्मों से चल रहा था। उनकी चेतना में संस्कार थे जो इस तरह से पल्लवित हो गए समय पाते अवसर पाते। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति जानता है नहीं है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं तो ऐसा होगा, लेकिन कुछ न कुछ स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां ईश्वर बना देता है। जितने भी महापुरुष हुए अगर आप देखें, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, जिनको भी आप देखें तो उनका जो भौतिक जीवन था, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, ग्रीक होमर जो है, सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी त्रासदी हुई जिससे वो भौतिक जीवन से कट गए और वो अंतर्मुखी या अपने अंतस में झांकने के लिए विवश, और फिर उनका जो है योगदान मानव जाति के लिए, मानव संस्कृति के लिए अद्भुत रहा, इसीलिए रहा। तो ये श्री अरविंद जी
के जीवन में भी हम देखते हैं कि वे अच्छी खासी नौकरी वहां से छोड़ करके बड़ौदा से चले आए। क्योंकि बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें उनको लगा कि नहीं, हमको अपने देश के लिए, और देश जो है उनके लिए कोई मिट्टी, चट्टान और पत्थर, कंकड़ और वृक्ष नहीं था, उसको माँ मानते थे। अपनी पत्नी को पत्र में बड़े इमोशनल तरीके से उन्होंने लिखा कि भाई, जब कोई राक्षस जो है हमारी माँ के गर्दन पर बैठा हुआ हो तो मैं कैसे जो है एक सुखी और दाम्पत्य जीवन या इस तरह का किसी तरह का जीवन में जीने के लिए सोच सकता हूँ। तो आए और 5 वर्ष मात्र राजनीति में रहने पर, जैसा मैंने बताया कि वो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही वो हो गए, और एक षड्यंत्र में, अलीपुर षड्यंत्र केस जिसे कहा जाता है, तो मई 1908 में जो है उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब जेल में उनको रस्सी कमर में बांध के, जैसे कैदियों को ले जाते थे उस समय अंग्रेजों के जमाने में ले जा रहे थे, तो महर्षि अरविंद ने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं इंग्लैंड से पढ़ लिख के आया, यहाँ पर मैंने वो किया, मैंने ICS छोड़ा, सब कुछ त्यागा अपने देश की वो करने के लिए, ये क्या आप करवा रहे हैं, मुझे आप जेल में भेज रहे हैं। तो एक ऊपर से आवाज आई, वेट एंड सी, प्रतीक्षा करो और देखो। और पूरे 1 वर्ष वो जो है उस जेल में रहे, और उस जेल में ही आपका पूरा परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो एकांत था और बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी हमको जो है आकर के वेद और उपनिषद के रहस्य, मैं उनको सुनता था, उनकी फिजिकल प्रेजेंस महसूस कर रहा था, और वो मैंने सुना। और उसके बाद में उनको ये पता चला कि भाई जीवन का रहस्य क्या है, ये स्वाधीनता, स्वतंत्रता, ये चीजें अगर हो भी जाएंगी और मनुष्य में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा। आप सब लोगों को मैं याद कराना चाहूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उसके सदस्य थे, इन दोनों लोगों ने जब संविधान लागू किया, उस पार्लियामेंट में पढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, संविधान बनाने से कुछ नहीं होता है, जब तक उच्च कोटि के चरित्र के लोग, ईमानदार लोग नहीं आएंगे चुनकर, तब तक कुछ नहीं होना। आज आप विद्रूप देख रहे हैं किस तरह से राजनीति में भी, समाज में भी, जितने भी आप कानून बना लीजिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप समाज को कानून से नहीं सही दिशा में ला सकते हैं। आपको व्यक्ति का मानस परिवर्तन करना होगा, उसका हृदय परिवर्तन करना होगा। उसके लिए रास्ते जो हैं, ऋषियों मुनियों ने, भारत तो आध्यात्मिक देश, कोई यूरोपीय संस्कृति नहीं है जो बौद्धिकता पर निर्भर करती है, जिसमें बेबीलोनिया से लेकर ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन सभ्यताएं सब नष्ट हो गई इसीलिए, और आज हम हैं, विश्व के सम्मुख हैं और अच्छी स्थिति में हैं, तो इसी भारतीय संस्कृति की परंपरा, जो वैदिक परंपरा, जिसमें कि हम सबसे जुड़े रहने की बात करते हैं। तो हम जो है देखते हैं कि श्री अरविंद का जो जीवन है वो एक नए मोड़ पे आ गया। उन्होंने, यद्यपि इस पर कुछ बातें भी होती हैं कि उन्होंने वो जेल में डालने की वजह से कुछ उनको लगा कि ये डर गए, और वो उन्होंने अपने अपने वो भाष्य हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा कि स्वतंत्र हो जाना माने राजनीतिक सत्ता एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाने से काम नहीं चलने वाला है, उसमें मानव जीवन में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। तो उसकी साधना उन्होंने महसूस। खैर, अलीपुर षड्यंत्र केस से वो बरी हुई, और कर्मयोगी ने एक अखबार निकालते थे, वहां पर वो बैठे थे। अचानक जो है उनका एक सेवक दौड़ता हुआ आया और कहा कि अंग्रेजों ने 2-2 बार आपको कोशिश की है प्रताड़ित करने की और नहीं कर पाए हैं, और मुझे ऐसी खबर मिली है कि वो छापा डालने वाले हैं और आपको गिरफ्तार करने वाले हैं। तो फिर अंदर से वही जो आवाज एक बार हुई थी, वेट एंड सी, वही एक बार फिर आई कि गो टू चंदन, और तुरंत जो है बिना एक सेकंड
विलंब किए हुए महर्षि अरविंद चंदन नगर के लिए चल दिए और वहां पर मोतीलाल रॉय, इनके बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे, इनके यहाँ पहुंचे और उन्होंने जो है, अब चूंकि गुप्त रूप से रहना था, तो उनका जो गोडाउन था जिसमें बिच्छू, जिसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े और बहुत दिनों से सफाई नहीं, कभी उसमें कभी इसमें, तो वो जो है उसमें वो फरवरी में गए और फरवरी से मार्च तक वहीं पर उन्होंने अपना ठिकाना रखा और इस बीच उनकी अंतर साधना प्रारंभ हो चुकी। वो अलीपुर जेल से ही वो साधना शुरू हो गई, फिर वो क्रमशः चलती रही और 31 मार्च को जो है ये हुआ कि टिकट लिया जाए। फ्रेंच एक शिप थी, तो उसने 1 अप्रैल को उसमें टिकट लिया और वो टिकट लिया गया कोलंबो का, ताकि अंग्रेज जो जासूस के चारों तरफ से लगे हुए थे, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो इनको जो है पकड़ लें। और फिर 4 अप्रैल को, आज ही के दिन 1910 में महर्षि अरविंद का पदार्पण पांडिचेरी में हुआ और पांडिचेरी में आने के पश्चात 2 ही 4-6 लोग थे, उनकी साधना स्टार्ट हो गई, 2-4 लोगों के साथ शुरू हो गई। ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि श्री अरविंद की साधना एकांतिक साधना नहीं है, वो समूह की साधना है, पूरे समाज को लेकर उन्नत बनाने की साधना है। तो उसी में एक ये भी दैवीय संयोग है कि एक ऑकलिस्ट थी, वो भी इन्हीं के मार्ग पे चलने वाली थी, फ्रेंच महिला मीरा अल्फासा, जिन्हें हम सीमा के नाम से जानते हैं। वो 1914 में आई अपने हस्बैंड के साथ, पांडिचेरी कुछ दिन रही और वो एक फ्रेंच पत्रिका निकालती थी आर्य, उसका उन्होंने यहाँ पर शेयरिंग के साथ शुरू किया प्रकाश। और लेकिन वो थोड़ी ही समय के बाद में तो जापान चली गई और जापान में 4 साल रहने के बाद फिर 1920 में वापस पांडिचेरी आई। फिर वो 1973 तक अपने शरीर छोड़ने तक महर्षि अरविंद के साथ रही और महर्षि अरविंद उनके आने से एक पूर्णता हो गई उनके जीवन में। दोनों लोगों के संबंध के बारे में आप जानते हैं, इसलिए माँ कहती थी कि बगैर मेरे वो व्यक्त नहीं हो सकते हैं और बगैर उनके मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वो प्रकृति और पुरुष का संबंध। और ये भी पुनः आपको याद दिलाऊंगा, ये कोई एक जन्म का मामला नहीं, ये जन्मों से चल रहा था, चेतना का एक सम्मिलन था। तो श्री अरविंद 1920 में आने के बाद में वो कुछ और सघन अपने उसमें साधना में जुटे और उसके पश्चात 1926 में, जिसे सिद्ध दिवस के नाम से जाना जाता है, 24 नवंबर, उस दिन उनको जो ओवर माइंड है, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे, जो उनके डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो वो उसका कहते हैं कि वो अवतरण हो गया। और इसके पश्चात सारा आश्रम का कार्य, जो फिजिकल वर्क है, वो सब श्री माँ के जिम्मे उन्होंने सौंप दिया। और 1926 से 1950 तक, 5 दिसंबर 50 अपने देहावसान तक, वे एक कमरे में और एक बरामदे में रहे। चंपकलाल जी बड़े ही विश्वसनीय सेवक थे, तो बताते हैं कि 12 वर्ष तो श्री अरविंद बरामदे में आते थे कमरे से, लेकिन 1938 से लेकर 12 वर्ष तक तो फिर बिल्कुल उसी कमरे में रह गए। एक बार गांधी जी भी गए थे मिलने के लिए, वो नहीं मिले, उनका कोई उससे मतलब नहीं था। वो जानते थे कि जो फिजिकल लेवल पर सुधार है, फिजिकल लेवल पे जो स्टेप्स हैं, वे जो हैं बहुत ही अपूर्ण हैं और बहुत कम समय के लिए उपयोगी है। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि जो मुझे कुछ करना है तो मानव प्रजाति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, जो उसने रास्ता छोड़ दिया है बौद्धिकता, यूरोपीय संस्कृति जो बौद्धिकता की थी, उसके इमिटेशन में, उसकी नकल में, उसको जो है बदलना है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब मुझे ये विषय स्वर्ण दीदी ने बताया सोमवार को,
तो मैंने सोचना शुरू किया कि क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, कहाँ से शुरू करूंगा, कहाँ से अंत करूंगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जितनी भी अपनी पुस्तकें हैं मैं पढ़ता हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं उसमें रेड से कुछ लगाता रहता हूँ। मैं 5-6 दिन केवल श्री अरविंद के सब देखता रहा, सारा कुछ पढ़ता रहा। अंत में मुझे लगा कि मैं अपने को उन्हीं को सौंप दूं, वो जो कुछ बुलवा लें, जो चाहें। क्योंकि साधना के बारे में कुछ कहना, वो जैसे महाकवि सूरदास ने कहा कि अविगत गति कुछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत की भावे। वो स्वामी जी ने भी एक जगह कहा है, मुझे याद नहीं आ रही वो चौपाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोई अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को व्यक्त करता है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी अनुभूति सही नहीं है, और सही है तो व्यक्त कर ही नहीं सकता है। फिर भी जो कुछ उनके स्टेप्स उन्होंने बताए, उन स्टेप्स की बात मैं करना चाहूंगा। कि देखिए, जो संरचना है तो सच्चित आनंद की पूरी सृष्टि, लेकिन इसमें जब अभिव्यक्ति होती है सच्चित आनंद की, तो वो सत्य और चित्त और आनंद ये स्वतः अब व्यक्त नहीं हो सकता। इसके लिए जो है वो मैटर, पदार्थ, उसके बाद में उसमें प्राण और फिर मन। तो हम ये जो तीन ये चीजें हैं, इसको निम्न स्तर या निम्न गोलार्ध कह सकते हैं। लोअर हेमिस्फीयर, बॉडी, लाइफ, माइंड। और इसके ऊपर जो माइंड का है, उसके ऊपर का जो अपर हेमिस्फीयर है, वो है सत्य, चित्त और आनंद। इसी के बीच में ओवर माइंड की कल्पना की गई है कि ओवर माइंड होता है जो सुपर माइंड, ऊपर के जो सच्चित आनंद है का कनेक्शन रहता है, और नीचे के जो ये शरीर है, प्राण है, मन है, इससे भी रहता है। तो क्योंकि अंत की यात्रा में जो कुछ इस तरह के कॉन्क्रीट स्टेप्स बताए गए हैं, उस पर मैं आप सबसे अपनी बात शेयर करना चाहूंगा। उसमें आप सबसे पहले तो पदार्थ देखिए, चेतना का आविर्भाव शुरू हुआ। अच्छा, इसके पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं थोड़ी सी चेतना पर बात करना चाहूंगा कि चेतना एक अमूर्त चीज है, लेकिन उसका हम किस तरह से समझ सकते हैं कि चेतना किस तरह कार्य करती है, 2-3 एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूंगा। एक ही ब्रांड का पेन है, गाड़ी है, घड़ी है, कुछ भी एक ही ब्रांड का हो, सब एक फर्नीचर है, कुछ भी चीज हो, वो एक ही कंपनी एक ही चीज की बनाई हुई हो, 2 लोग 3 लोग 4 लोग अलग अलग उसको खरीद के ले गए हो, और महीने 15 दिन तक उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और इसके बाद में किसी दूसरे का सामान उसी ब्रांड, वो द सेम है, तो याद रखिए कि वो ब्रांड एक है, दूसरे का सामान अनजाने में, अंधेरे में आपके हाथ लग जाता है, उसकी पेन आप पकड़ लेते हैं, उसकी मोटरसाइकिल आप ले, तो जैसे आप चाबी लगाएंगे आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जिसको आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई चेतना, उसमें सुसुप्त चेतना है, उसमें चेतना आपकी तरह से प्रस्फुटित नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो है। और आप जब उस चेतना के संपर्क संबंध में आते हैं तो वो चेतना आपकी जुड़ जाती है। मेरा अपना अनुभव हमारे गुरुजन लोग से है, कुछ ऐसे मित्रों से है कि वो परेशान होते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ परेशानी है, और मैं फोन उठाने जाता हूँ, पता चलता है फोन लगाते लगाते उनका फोन आ गया, या यही इसी तरह से घर से हो जाता है। जगदीश चंद्र बसु ने अपने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में बताया कि जिन वृक्षों को जड़ कहा गया है, तो जड़ चेतन, जड़ चेतन माने वृक्ष और पत्थर और पानी सब जड़ हैं और हम चेतन है। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत ठीक से चेतन है। और मैं भी वही पुस्तकों को उलटते पलटते योगानंद जी के एक पुस्तक जो उनकी योग पर है, उसमें उन्होंने पढ़ा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि देखें हम
वनस्पति की चेतना से जुड़ के क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अपने गुलाब के फूल के साथ किया। गुलाब का पेड़ था, उसमें कांटे होते हैं, क्योंकि गुलाब बहुत अच्छा होता है, खुशबूदार होता है, तो प्रकृति जो है उसमें कांटा बना देती है ताकि हर आदमी जाके उसको तोड़े न, वो जाएं और वो अपनी चेतना जो है उसमें डालें और बताएं कि नहीं, हम बिल्कुल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, आप काहे को कांटों से घिरे हुए रहते हैं। वो अब ये योगानंद जी की पुस्तक का है, मैं इसके बारे में कोई वैज्ञानिक आपको वो नहीं दे सकता हूँ, वॉट एवर रिटन देयर, आई एम जस्ट सिंपली कोटिंग दैट। तो उसमें बताते हैं कि वो 3-4 महीने के बाद उसके कांटे जो है थोड़े थोड़े नुकीले छोटे छोटे होने लगे और काफी उसके बाद में कम हो। एक मैं और एग्जाम्पल देना चाहूंगा चेतना का, महर्षि रमण का। महर्षि रमण दक्षिण के आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, सिद्ध पुरुष थे। उनके पास शेर भी आते थे, हिरन भी आते थे, खरगोश भी आते थे, कुत्ते भी जंगली आते थे, सांप भी आते थे, और कोई भी जो है वो हिंसक पशु वहां पर हिंसा का प्रदर्शन नहीं करता था। एक उदाहरण न्यूज है कि वो जो है अमेरिकन को जर्नलिस्ट आए थे टेस्ट करने के लिए कि ये वाकई सही है कि नहीं सही है, तो उन्होंने सांप को कहा कि नकली हैं, इनके दांत ये वो है, तो एक ने उसको टच कर दिया और जैसे वो काटा तो तुरंत वो धराशायी हो गए। तो दूसरे ने मान लिया, जैसा यूरोपियंस का और उनका है कि जब तक जहर खा के मर न जाए तब तक नहीं मानेंगे कि जहर इस तरह का कर सकता है। तो ये चेतना है। तो जब चेतना अब अब महर्षि अरविंद की जो स्टेप्स है मैं उस पर आना चाहूंगा। तो आपके शरीर की पहले जो चेतना है, उस शरीर की चेतना को, अब क्या मैंने बताया कि जो सामान आप छूते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ड्राइंग रूम में जिस कुर्सी पर बैठ के अपने गेस्ट को करते हैं, अगर उस कुर्सी पर आपका गेस्ट बैठ गया तो आपके अंदर से होता है कि नहीं, वो इधर बैठता, मैं इधर बैठता। तो ये जो शारीरिक चेतना है, इसका तो 17वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई सात्विक, तामसिक, राजसिक और तामसिक 3 तरह का जो शरीर होता है वो आहार से नियंत्रित होता है। तो उसके लिए तो कोई वो नहीं है, आप सात्विक आहार करें, शरीर आपका जो है सात्विक विचारों का होगा। अब जो ये बॉडी है, बॉडी के बाद जो प्राण है वो सबसे ज्यादा हमको आक्रांत करता है, वाइटल जिसे कहते हैं। तो जो वाइटल है उसको, उसमें तरह तरह की चीजें, जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आती हैं और हमको एकदम जो है वो हमारे अपने ग्रिप में ले लेती। तो वाइटल के लिए जैसा कि अगेन मैं आपको गीता का उदाहरण देना चाहूंगा कि अर्जुन आ गया वाइटल के ग्रिप में कि भाई हमारे गुरु हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फादर हैं और पितामह है, कैसे इनसे मैं युद्ध करूंगा। इमोशंस उसको जो है पकड़ लिए। तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि आप पहले तो ये सोच लीजिए कि आप कर्ता नहीं, आप केवल हमारे निमित्त हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट। हमारे माने भगवान कृष्ण, हमारे माने सच्चिदानंद, हमारे माने वो जो सर्वव्यापक सत्ता है, ब्रह्म है, तो हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसी से जो है हम अपने को ये समर्पित कर दें, अपने वाइटल को, अपने प्राणिक सत्ता को उस ईश्वर के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति, कि जो कुछ है वो सब वो करते कराते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजों में एक दो कहीं कर्म की निसंगता का है, कहीं भक्त की बात है, तो 2-3 श्लोक में बातें कही गई हैं, उसकी व्याख्या की गई है, लेकिन वो 1-2 जगह पे। अगर किसी बात को 10 बार कहा गया है तो वो है समर्पण। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मानो सर्वधर्मान प्रसिद्ध माम एकम शरणम व्रज। जो कर रहे हो यद करो यदस्नास, ये जो जो करते हो मदर्पणम, मुझे करके। तो वाइटल के लिए जो महर्षि श्री अरविंद ने बताया अपने लेखन में, अपनी टॉक्स में जो उन्होंने किया कि भाई समर्पण जो है
सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन। आप उसमें कुछ रखिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके वो समर्पण नहीं करते हैं। वो समर्पण तो मोल भाव होता है कि हम आपके लिए आए हैं, प्रसाद चढ़ाने, इतना रिजल्ट आ जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए। वो समर्पण नहीं। आपका कुछ रह ही न जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब मैं हूं हरि ना। तो मैं जो है हट जाए। जब मैं हट जाएगा तो फिर कबीर कहते हैं कि पाछे पाछे हर फिरें, कहत कबीर कबीर। आपका कुछ है ही नहीं, आप तो उनके हैं। तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेंगे, जिस तरह से चाहेंगे आप इस्तेमाल करेंगे। और वाइटल के बाद में जो मन है उसका पर आता है। तो मन की स्थिति ये है कि एक सेकंड भी वो स्थिर नहीं रहता है। पुनः मैं गीता से कहना चाहूंगा कि जब अर्जुन को कुछ चीजें समझ में आने लगी तो उन्होंने कहा कि भगवान, चंचलन ही मना कृष्ण परमाति बलवद्र। इसको कैसे, तो वायु से ही दुष्कर है। वायु को कंट्रोल आप कर सकते हैं, मन को नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य से, वैराग्य से और अभ्यास से। तो अभ्यास जो परसिवरेंस है, दृढ़ता है आपके अंदर, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे जुटे हुए हैं। तो एक तो आपने समर्पण कर दिया पहले वाइटल के लेवल पर। जब आप समर्पित होकर के उस सत्ता से जुड़ गए तो बहुत कुछ तो सत्ता आपको करने लगेगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो उसको आप जो है 6 महीने 8 महीने के बच्चे को डाल दी, वो कहीं डर, कोई टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे की चिल्लाहट नहीं सुन पाएगी। लेकिन बच्चा जैसे भूखा होगा माँ को पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से समर्पित है अपनी माँ को। तो वो जो समर्पण है वो तो काम कर ही रहा है। यहाँ पर के लिए वैराग्य, वैराग्य का वही अर्थ है कि आप ये जिन चीजों को अपना माने बैठे हुए हैं, वो उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी असलियत क्या है, उसको आप जानिए। तो अब मन में जो है, मन के कई स्तर हैं, और मन का नियंत्रण अगर हो जाए तो शरीर का नियंत्रण भी हो जाएगा, वाइटल फीलिंग्स का भी नियंत्रण हो जाएगा। तो उस मन के लिए डिफरेंट स्टेप्स बताए गए कि भाई एक तो भौतिक मन है, उसमें भौतिक मन में विचार आते रहते हैं। तो विचारों को कैसे आप नियंत्रित करें, तो वैसे जैसा मैंने बताया कि लेले योगी ने महर्षि को बताया कि विचार अंदर से नहीं आते, विचार बाहर से आते, उनको बाहर से रोकिए। तो उनको बाहर से रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले तो विचार आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, उसके स्रोत को आप देखिए, अटैच मत होइए। जैसे होता ना कि बीइंग टेकन अवे, विचार आया वो आपको लेके चला गया, अब आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये न कीजिए। आप विचार आए तो उसको सोचिए कि ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको बाहर करने की कोशिश करिए। तो पहली बात तो उसको देखिए, उसके पश्चात उसका विश्लेषण करिए, और सबसे लास्ट में वो धीरे धीरे ऐसा करेगा कि वो आपसे उसका संपर्क, आपका जो संबंध है वो कम होने लगेगा। जिसके भी साथ कितना भी आपका प्रिय हो, आप 2-4 बार उससे ठीक से बात नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा। तो ये तो भौतिक मन के लिए है, इस तरह से उसका आप शोधन कर सकते हैं। भौतिक मन के बाद में अब थोड़ा सा सूक्ष्म विषय शुरू होता है कि वो उच्चतर, जिसको हायर माइंड कहते हैं, कि उच्चतर मन है। तो उच्चतर मन, यहाँ पे जो भौतिक उसमें जो होता है, चीजों को हम खंड खंड में देखते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ रुक करके एक बात याद आ गई, वो मैं बताना चाहूंगा कि सारा जो संकट है आज के हमारे समाज का, वो इसीलिए है कि हम अपने को किसी से जुड़ा नहीं महसूस करते हैं। आप ये बताइए, गोस्वामी जी ने कहा, इच्छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीर। ये पांचों तत्व आपके शरीर में है। आखिर आप मास्क लगा रहे हैं, आखिर आप जो है वो प्योरीफायर रख रहे हैं,
अमेरिका वगैरह में भी आप सैलून्स हैं कि फ्रेश एयर के लिए आप, जहां हिमालय से बहती थी हवा और पूरे भारतवर्ष को आप्लावित करती थी, आज वहां पर हम एक एक को जगह पर लगा करके मशीन की प्योरीफाइंग, पानी का प्योरीफायर घर से, कब तक आप प्योरीफाई करेंगे साहब? तो ये चीज जो हुई कि हमारा किसी से संबंध नहीं, अगर आप ये महसूस कर लें, और इसी उसमें मुझे याद आ गया, मैं पढ़ रहा था कहीं पर थोड़ी आंख की मुझे प्रॉब्लम रहती है तो पानी आ जाता है, क्षमा करेंगे व्यवधान के लिए। श्री माँ का वो है कि उनके यहाँ एक काम करने वाली आती थी अपना बच्चा लेकर, बच्चे को बाहर करती थी, अपना पूछा होगा कभी चिल्लाहट हुई या कुछ चिल्लाया, कोई बात हुई, तो श्री माँ ने कहा कि भाई कौन है तुम्हारे साथ? तो बोली कि मैं, वो माता जी मेरा बच्चा है, तो उसको कोई बाहर करती है। तो श्री माँ तो श्री माँ, वो तो बिल्ली से, पुष्प से, प्लेट से, गिलास से, किससे किससे नहीं जुड़ी हुई थी। अद्भुत चेतना का अगर आप उदाहरण देखना है तो श्री माँ को देखिए। तो साहब उन्होंने कहा कि नहीं उसको बुलाओ, अंदर बुलाओ। बच्चा अंदर बुलाया तो श्री माँ को टॉफी जो है लोग देते थे, तो ढेर सारी टॉफी रखी थी, एक झोला छोटा सा निकाला और झोले को टॉफी से भर दिया। उन्होंने बच्चे को दिया कि ले जाओ। जब वो चलने लगा तो कहा कि सुनो, ज्यादा टॉफी मत खाना, एक एक टॉफी खाना रोज, और ये ढेर सारी टॉफी, तो इन टॉफीज को तुम अपने अगल बगल जो और बच्चे हों उनको भी देना। बच्चे ने कहा हम, और कहा कि काम करना, जब सारी टॉफी खाली हो जाए तो ये बैग फेंकना मत, इस बैग को लेते आना तो मैं फिर इसमें टॉफी भर दूं। देखिए किस तरह से वो योग सिखा रही है, अपने से दूसरे से जुड़ने, छोटी से छोटी चीज के बारे में जो है सेंसिटिव, संवेदनशील होने के लिए, कि एक सिंपल चीज बता के, ये जो है इसी को सहज योग का आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि ये जो है समग्र जीवन योग, जो भी आप कर रहे हो योग है। योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब उसके अंतस्थल से परिचित होना, उसके भीतर प्रवेश कर जाना। किसी भी चीज के प्रति आप प्रवेश करिए, किसी भी चीज से, आप अध्यापक हैं, आप विद्यार्थी के साथ अगर वननेस नहीं आपको हो सकती, आप कभी नहीं उसको, उसमें आप कोई ऊपर से डाल करके कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है कि टीचिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन किसी विद्वान की है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। टीचिंग इज द रीचिंग ऑफ द सोल ऑफ द स्टूडेंट। आप वहां पहुंचिए तो नॉट ओनली द लिविंग थिंग, जिनको आप डेड मानते हैं, जिनको जड़ मानते हैं, उनकी चेतना से आप जुड़िए, छोटे से छोटी चीजों के प्रति आप संवेदनशील हुई। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हायर माइंड है, उस माइंड के लेवल पर हम चीजों में डिफरेंस नहीं देखते हैं, हर चीज से हम जुड़ जाते हैं। वो हमारे मन का उसके ऊपर का स्तर, इसके ऊपर का जो स्तर है वो प्रकाशित मन का बताया गया है, इल्यूमिन्ड माइंड, जिसमें अब विचार आते नहीं हैं जो एक होने के जो विचार थे सबसे जुड़ने के, वो फ्लैश के रूप में आते हैं, जैसे विद्युत प्रवाह होता है, अचानक आया और चला गया। तो वो प्रकाशित मन पे होता है, और उसका जो है स्थायित्व करने के लिए भी वहां अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण आप नहीं कर सकते कि कब आए। इसके पश्चात जो इंट्यूटिव है, तो इंट्यूटिव जो माइंड है, जो अंतर्दर्शी मन है, वो चीजों के भीतर जो है प्रवेश कर जाता है और देखता है। हमारे ऋषियों मुनियों का वो मन अंतर्दर्शी रहा है। मैं एक बहुत ही सिद्ध हठ योगी से थोड़ा कुछ दिन मैंने वो किया, मेरे परम पूज्य गुरु थे स्वर्गीय पंडित रामलगन तिवारी जी। तो वो कोई पढ़े वढ़े नहीं थे, लेकिन साधना में तो वो अद्भुत थे। तो वो बहुत अच्छे आयुर्वेद की जानकार। तो एक बार हमारे गुरु जी पूज्य प्रोफेसर प्रताप सिंह के दामाद को कुछ इस तरह की घुटने में चोट आई, जिसका उपचार जो है एम्स में हुआ कि नहीं, ये घुटना नहीं मुड़ पाएगा। और वो पुलिस ऑफिसर थे, हुआ कि अभी तो ऑफिस अटैच रहेंगे। महाराज जी को दिखाया गया तो कहा कि नहीं, मैं
ऐसा नहीं है, वो हो जाएगा और वो हो गया। डॉक्टर भी चमत्कृत किए कि वो किस तरह से हो गया, लेकिन हो गया। तो हमारे गुरु जी ने पूछा कि महाराज जी आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने सुना कि महाराज जी ने कहा कि भैया हो, वो शुद्ध मतलब वो खड़ी बोली नहीं बोलते थे, तो भैया हो कतो कुछ ना है पढ़न, तब पेड़वे वड़वे अपू ने हमें बतावा थे कि हम कौन चीज की दवाई, मतलब मैं किस चीज की दवा हूँ, वनस्पतियां बताती। ये कोई 150 साल पहले की बात नहीं है, उनका अभी ये 2003 में वो दिवंगत हुए हैं, और ये घटना 1992-93 की, जब इस तरह का उन्होंने बताया। तो ये अंतर्दर्शी जो मन होता है वो चीजों को जान लेता है कि उसके अंदर इंट्यूशन जो डेवलप होता है, और ये छोटे थोड़े थोड़े स्तर पर तो हमारे सबके भीतर में इंट्यूशन जागृत होता है। हाँ, उसको कंटिन्यूड जो है करना, उसको उसको निरंतर प्रदान करना, ये अभ्यास का मामला है। तो यहाँ पर आने तक तो अब हम ये जो माइंड के स्टेप्स हैं, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद जो है वो दोनों को जोड़ता है, जिसको ओवर माइंड कहते हैं, अधिमन कहते हैं। तो अधिमन जो है, ऊपर जो हमने आपको पहले ही बताया था कि सच्चित आनंद का जो गोलार्ध है, और नीचे का जो ये पदार्थ का, प्राण का और मन का, ये जो नीचे का गोद, इसके बीच को, इससे भी वो जुड़ा रहता है ओवर माइंड, अधिमन जो है, और ऊपर से जुड़ा रहता है। ऊपर की चीजों को जो है वो नीचे संप्रेषित करता है, और नीचे का जो भी उसमें कुछ न कुछ, क्योंकि जब जो भी आ, आ, इस निम्न गोलार्ध में आएगा, अधिमन भी अगर आएगा तो उसमें कुछ न कुछ दोष आ जाते हैं, कोई न कोई जो है कमी आ जाती है, उसको शुद्ध करता है, परिमार्जित करता है, ऊपर जाकर के जो उसका ऊपरी गोलार्ध है, जिसको हम श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल कॉन्शसनेस कहा, जो एक तरह की उनकी जो सोच थी, उनके जो दर्शन का निकष है, इसेंस है, वो यही है कि सृष्टि में जो है निरंतर जो चल रहा है बढ़ने का क्रम, वो बढ़ने का क्रम चलते 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 एक तो प्रकृति स्वयं कर रही है। आपको रोक करके मैं बताना चाहूंगा कि 1945-50 के समय यदि कोई कहता कि इस तरह, जिस तरह हम आपको मोबाइल पे बैठ के सुल्तानपुर में और पौंडीचेरी से लेकर के अलीगढ़ और जहां कहाँ के लोग सुन रहे हैं, ऐसे लोग सुनेंगे तो कहते कि इसका पागल हो गया है, इसका इलाज कराइए, ये व्यक्ति जो है नॉर्मल माइंड की बात नहीं कर रहा है, जीप बात करने लगा। आज आप देखिए रियलिटी हो गई। यही नहीं, आप देखिए कि आज के 40-50 साल जब हम लोग बच्चे थे, हमारे दादा थे, तो वो बोलते थे कि 13-14 साल तक वो लोग अंडरवियर ही नहीं पहनते थे। अभी बच्चे को 2 साल पे अगर नंगा कर दीजिए तो फील कर जाता है, उसकी चेतना कितनी बढ़ गई। तो ये चेतना एक तो प्रकृति के रूप में चल रही है, लेकिन महर्षि अरविंद ने कहा कि यदि हम भी उस पर प्रयास करें तो जो ये माइंड का हमने बताया कि ओवर माइंड, उसके ऊपर भी जा सकता है, और ओवर माइंड जो है वो कृष्ण कॉन्शसनेस है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया है कि प्रभास में सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु, यहाँ पर मैं हूँ, वहां पर मैं हूँ, यह जो है वही अधिमन की स्थिति। लेकिन वो अधिमन के ऊपर की बात करते हैं। अभी आप उसको इसी तरह से कह सकते हैं जैसे 1950 में मोबाइल की बात करने पर कोई कहता है कि समाइंड खराब हो गया है, तो आप भी कह सकते हैं कि ये सुप्रा, और बहुत लोग कहते हैं कि इसका सुप्रामेंटल क्या है। द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है, उसमें जो नॉस्टिक बीइंग की चर्चा महर्षि अरविंद ने की है कि वो सुप्रामेंटल, उसमें उन्होंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही होगा, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की चीजें होंगी। वो मूलतः जो है सोल के अधीन काम करेगा। वो प्रजाति जो होगी सुप्रामेंटल की, वो पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में रहेगी। उसको अब उसमें ढेर सारी स्टेप्स हैं नास्तिक बीइंग के, कि वो किस तरह का शरीर होगा, वो आहार से कोई मतलब होगा कि नहीं होगा, किस तरह कितना जीवन उसका लंबा होगा, एक दूसरे से वो भिन्न रहेंगे नहीं रहेंगे, ढेर सारी इस तरह की बातें वहां पर की गई हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये 100% मैं इसका पूरा शेप आपको दे रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अब इस समय तो कुछ ज्यादा हो रहा है, फिर भी
मैं दो एक बातें करके, क्योंकि ये जो है तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ये अगर मेरी इस बात करने से थोड़ी सी भी किसी को दृष्टि मिले या किसी को कोई लाइट मिले तो मैं धन्य समझूंगा, जिसकी बड़ी जरूरत है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो उसमें यह है कि जो मूलतः जो मूल है महर्षि अरविंद के किसी भी लेखन को आप देख लीजिए, तो उसमें मूल ये है कि हम अपने को ब्रह्मपुत्र माने, अहम ब्रह्मास्मि, हमें महसूस करें। और हम जब इसको महसूस करेंगे तो हम सारी प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे, और वह जुड़ाव जो होगा वही एक नई प्रजाति पैदा करेगा। यहाँ जो आध्यात्मिकता का उन्होंने डिफाइन किया है, द लाइफ डिवाइन, उन्होंने कहा भाई आध्यात्मिकता कोई धार्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता जो है वो उस सृष्टि से, उस ब्रह्मांड में व्याप्त उस सत्ता से पूरी तरह से जुड़ जाने, और जुड़ ही नहीं जाने, वही हो जाने, उसी तरह से आचरण करना शुरू करने को आध्यात्मिकता कहते हैं। तो अगर यह चीज मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे साधक, बहुत सारे अच्छे लोग इसमें जुड़े हैं, प्रोफेसर जुड़े हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारों लोगों को मैंने ही फॉरवर्ड किया था, तो वे इस पर चिंतन करें और देखें कि महर्षि श्री अरविंद ने कोई नई चीज ऐसी लाके नहीं डाल दी। वो वेद उपनिषद की चीजों को, जैसा मैंने बताया कि उनमें बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का जो दुर्लभ संयम था, वो समन्वय था, उसी की वजह से वो भारतीय जो वेद की मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उपनिषद की चीजें हैं, उनको उन्होंने बौद्धिकता जो उन्होंने यूरोपियन एजुकेशन से प्राप्त की थी, उस पे ला करके उन्होंने रख करके जो है उसका उसकी व्याख्या की है, उसको समझाने का यत्न किया है। अदरवाइज डिवाइन जो है डिफरेंट वारन में जो निकली थी डिफरेंट पार्ट्स में, उससे संतुष्ट नहीं हुई, उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने, चूंकि कवि थे तो उन्होंने सावित्री लिखी। तो सावित्री में वो जो है, क्योंकि सावित्री में स्कोप मिलता है, कविता में स्कोप मिलता है पाठक के लिए कि वो अपने से आगे को सोच सकता है। वो एक तरह की स्टेपिंग स्टोन होता है, वो एक तरह का जैसे रॉकेट डाला जाता है, रॉकेट लॉन्चर होती है कविता, भावों की, विचारों की। तो वो उन्होंने वहां पर दिया, तो हम उसको पढ़ें, उससे जुड़ें, और निश्चित रूप से जो है ये मैं पुनः कहना चाहूंगा कि बिना मानव निर्माण के समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। हम कुठाराघात अपने ऊपर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं, लेकिन इसके पूर्व कि मैं समाप्त करूं, मैं कुछ आभार और कुछ पुण्यात्माओं का स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे महर्षि श्री अरविंद के दर्शन से, मैं तो 2000 के पहले श्री अरविंद का नाम केवल सुने था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ सुल्तानपुर में जब मैं ट्रांसफर होकर के कहीं से आया तो डॉक्टर जेपी सिंह जो राष्ट्रीय श्री अरविंद सोसाइटी कोर ग्रुप के सदस्य हैं और फिजिशियन हैं, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि आप जो है आइए, डॉक्टर मेजर डीसी बनिक, इस समय वो शरीर में नहीं है, उनके घर पे जो है बृहस्पति को साधना होती है, आप आइए। और बनिक साहब ने जब मुझे समझा कि मैं अंग्रेजी का हूँ तो उन्होंने कहा कि आप लिखो लाइफ डिवाइन आप, और सावित्री का कुछ पढ़ करके समझाने की कोशिश। तो क्या मैं समझा पाता था, लेकिन पढ़ता था। उसके बाद में 2011 में प्रयागराज से तो मैं मेजर डीसी बनिक साहब की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ, और डॉक्टर जेपी सिंह तो हमारे बड़े भाई हैं, तब उन्होंने मुझे पथ प्रदर्शन मेरा किया अरविंद के मार्ग से। लेकिन इससे बड़ा काम हुआ तब जब प्रयागराज से निकलने वाली एक आध्यात्मिक पत्रिका, पहले त्रैमासिक थी और 2018 से वो वार्षिक हो गई है, साइंस ऑफ सोल, उसके एडिटर राष्ट्र श्री दिनेश सिंह जी ने मुझसे प्रपोज किया, कहीं से उनको पता चला कि मैं श्री अरविंद का इस तरह से वहाँ होता है, तो एक आर्टिकल उन्होंने मांगी, तो मैंने उनको दिया श्री अरविंदोस कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स। उनकी पत्रिका में छपा, तो क्योंकि वो खुद पीसीएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत सारे उसके जो मेंबर्स हैं वो सब आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि आप प्रोफेसर हैं, बोले कि ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इनसे आप द लाइफ डिवाइन से। तो द लाइफ डिवाइन के 2011 से 2017 तक जो है 3-3 महीने पर सीरियलाइज्ड आर्ट थी। उस समय उस
तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो मैं आज इस अवसर पर, आज वो न होता तो आज आप मुझसे मुखातिब न होती, ना आप मुझसे कहती कि आप इस बोलिए। तो मैं आदरास्पद श्री दिनेश जी के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूँ। और इसमें ढेर सारे लोग जो सुन रहे हैं वो मुझसे आदरणीय होंगे, सम्मानित होंगे। मैं सबके प्रति जो है अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मेरे पूर्व सहयोगी डॉक्टर शिवाकांत त्रिपाठी, जो अंग्रेजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनपद साहिब पीजी कॉलेज में, वो चूंकि मैं टेक्निकली उतना एडवांस नहीं हूँ, तो उन्होंने आकर के सारा ये स्टैंड और माइक और इसकी सारी व्यवस्था की। मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि प्रभु श्री अरविंद की कृपा उन पर बरसे, उनका परिवार फूले चले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। हमारे पास राजेश जी के 2 प्रश्न भी हैं। एक उन्होंने पूछा है कि वाइटल क्या है, और दूसरा उनका एक अपनी बात उन्होंने शेयर की है कि विचार की उत्पत्ति और उसकी लिप्तता में भेद करना कठिन लगता है। दोनों ही ऐसे हैं। आज खास तौर पे 4 तारीख है, इसलिए थोड़ा-सा समय का अभाव हो गया है हमारे पास। हमारे यहाँ दूसरे कार्यक्रम हैं 6:30 बजे से। लेकिन विचार के लिए अगर भैया आप 5 मिनट में कुछ समझा सकें तो समझा दीजिए। और वाइटल वाली बात अभी सिर्फ इतना मान के चलिए कि वो प्राण और लाइफ एनर्जी की चीज है। कभी हम, हो सकता है परसों के अपने वक्तव्य में मैं ही कोशिश करूंगी जब हम ध्यान और एकाग्रता पे बात करेंगे, नहीं तो फिर कभी भैया को दोबारा निमंत्रित करते हैं। आज आप इनकी इस समस्या पे कुछ बोल दीजिए। अच्छा, प्राण का तो एक शब्द में जान लीजिए कि जो भावनाएं होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, अच्छा खराब, किसी के प्रति अच्छी फीलिंग, वही हमारा प्राण है। वो प्राण से मतलब है हमारे जो हाँ, और जो कह रहे हैं कि वो विचारों की क्या उत्पत्ति और संलिप्तता, तो मैंने ये कहा कि जो विचार, उसको यदि आप ये समझ लें कि विचार अंदर से नहीं आते हैं, विचार बाहर से आते हैं। किसी को, उस ऑब्जेक्ट को तलाशिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का लड़का आईएएस हो गया, आपका भी लड़का नहीं हो पा रहा है, तो आपको 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसका लड़का आईएएस हुआ तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। किस तरह से जो है ये उसने किया है, अपने लड़के को आप भेजिए, जानिए कि कैसे वो किया है। एक तो ये विचार से आपसे जुड़ सकते हैं, ये सात्विक स्टेप है विचार से जुड़ने का और विचार का लाभ लेने का। दूसरा ये है कि आपको ईर्ष्या होने लगे कि बताइए, अब रात दिन आप जो है, जो तुलसीदास जी ने कहा है कि वो सबसे बड़ा जो परसंतापी होता है, वो उसको अपने से नहीं मतलब है, अपना दुख सुख नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी रहता है। तो ये संलिप्तता जो पहले तरह की है, वो तो आपको प्रोग्रेस पे ले जाएगी। और दूसरे तरीके की आपको ईर्ष्या हो जाए कि ये मर न जाता, इसका कुछ और हो जाता, नुकसान हो जाता, तो मुझे वो होता, तो ये जो है नेगेटिव तरह की है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि विचार जो है वो आएंगे ही आएंगे। कहीं जो चारों पांचों स्टेप्स में, इसीलिए श्री अरविंद के उसमें, और मैंने गीता का जो आपको कोट किया कि 10 बार जो है भगवान कृष्ण ने समर्पण की बात की। आप जब तक जो है उस परम सत्ता के प्रति समर्पित नहीं होंगे, सब आपका अपना कुछ नहीं है, सब उस परम सत्ता का है। और रियली है बहन जी, केवल आपको एहसास करना है कि वो नहीं है। आपका क्या है? आप कहते हैं कि हमारा नाखून क्यों काटना पड़ता है, आप नाखून रोक दीजिए। आप बाल क्यों सफेद करके रंगने पड़ते हैं, बाल रोक दीजिए बाल को कि नहीं वो सफेद ना हो। आपका कुछ है ही नहीं है, शरीर जर्जर होता है, घुटना खराब होता है, सब तो रोज तो आपको हर क्षण वो एहसास कराता है कि हम आपके नहीं है, लेकिन आप उसको माने बैठते हैं। तो इसी तरह से विचार से आप संलिप्त ना होंगे जब आप जानेंगे कि विचार बाहरी चीज है, उसको रोकिए। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है और थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन करना जरूरी है। बैठ करके अपने से आप जुड़िए, किसी बिंदु पर, किसी बात पर। हम तो छोटे छोटे चीजों पर बात करते हैं कि आप यही देखिए कि हमने जो है मैं कमरे में लाइट ऑन की है, पंखा ऑन है, आप बाथरूम जाते हैं, आप क्या स्विच ऑफ करते हैं? और क्यों नहीं करते हैं? स्विच इसलिए लगी है, आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बाथरूम से लौट के आएंगे, तब तक तो आप बिजली बचेगी। मैं यही करता हूँ, मेरा ग्रैंडसन जो है वो छोटा है, वो खुद करता है। तो छोटी छोटी चीजों में आप अपने को करिए, अपना सुधार करिए। मैं समझता हूँ कि ये
काफी है। फिलहाल ये ऐसी चीज है जिसको कोई पढ़ा नहीं सकता, बता नहीं सकता। ये तो स्वयं अपने से जुड़ने पर, अपने में सोचने पर अपने आप रास्ता भगवान बताते हैं, ईश्वर बताते हैं। वो उसका रास्ते के लिए कोई वो नहीं करता। जी भैया, आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से बता दिया। मैं राजेश जी आपको वचन देती हूँ कि शीघ्र ही आपके इस चीज पे हम कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य रखेंगे। और जहां तक मुझे पता है 6 तारीख को मुझे बोलना ही है, तो इन विचारों वाली चीज को लेकर हम चलेंगे कि मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी श्री अरविंद का, तो उनकी लाइफ डिवाइन से चुराया है, वो है साक्षी भाव। अपने आप को इतना जब हम एकाग्र करना शुरू कर देते हैं और अपने को साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, चाहे वैचारिक स्तर हो चाहे प्राणिक स्तर हो, तो हम अपनी अनुभूतियों से भी संलिप्त नहीं होते और विचारों से भी नहीं होते। हमारे साथ मनोज भाई हैं और विवेक का खास तौर पे ये उसको लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो 2-3 मिनट और है और उसके बाद हम अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। नमस्ते मनोज भाई। नमस्ते दीदी, जय श्री माँ। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल अच्छी तरह। आपकी आवाज तो सुल्तानपुर तक आ रही भाई साहब। आप सबको नमन करता हूँ, खास तौर पे जो हमारे आज के मुख्य वार्ताकार हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। उन्होंने इतनी सुंदर वार्ता दी है, इतने सहज रूप से उनके भीतर से धारा प्रवाह बातें निकल रही थी कि मैं तो मंत्रमुग्ध था कि किस तरीके से जब व्यक्ति को ही अपने भीतर किसी चीज की अनगूंज उसको सुनाई देती है तो शब्द अपने आप बह निकलते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। साथ ही साथ जो प्रायोगिक तौर पे उन्होंने अपने भीतर चेतना के प्रयोग किए होंगे और उसके रूप में उन्होंने प्रभु के आज पांडिचेरी पहुंचने के इस दिन को, जो बाद में उनकी तपोस्थली बनी, और इस दिन को हम सबके लिए बहुत यादगार बना दिया है। मेरा तो आज आप सबसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर अपने भीतर डुबकी लगाने का प्रयास करें, श्री माता जी श्री अरविंद की चेतना में रहने का प्रयास करें। और डॉक्टर साहब ने आज जो बोला है उन शब्दों को अपने भीतर मनन चिंतन करने का एक बहुत सुंदर उन्होंने विषय दिया है। मैं इतना ही आज कहना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। जय श्री राम। आपको, अपर्णा दीदी को, सबको श्री अरविंद सोसाइटी शाखा सुल्तानपुर की तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ, बजरंग बहादुर से, बीबी से। धन्यवाद आप सबका। और सचमुच में ऐसी बातचीत आपस में होती है, अपने परिवार से मिलने जैसी सुखानुभूति हो रही है। बस हम विवश हैं समय के लिए। और आज का विशेष दिन सभी अपने ढंग से अपने अंतर में जाके आंतरिक गंभीरता में, जैसा कि मनोज भाई ने बोला, सचमुच में नीरवता एक ऐसा आनंद है जिसके द्वारा हम सबसे ज्यादा सहज रूप से प्रेरित हो जाते हैं। तो आज का दिन हम सभी का अच्छे से बीते और सभी श्री अरविंद की शिक्षाओं को ग्रहण करें, आत्मसात करें और उस योग पथ पर चलने का संकल्प लें। इसी शुभेच्छा और शुभकामना के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। अगले रविवार फिर इसी समय हम आपसे पुनः मिलेंगे।